hearts, building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स, बिल्डिंग लाइव्स। Evolution. Evolution. पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे आए हुए जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि एक शुभ काम के लिए, सोशल वर्क के लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़े, ताकि आज आपको जो मैसेज सुनाने वाला हूँ, मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये हर एक इंटर आइलैंड के हर एक फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम विधान है, विधान मजुमदार मेरा नाम है। मैं एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरे साथ है अब्दुल हमीद जी, ये कार निकोबार के सवाई विलेज से बिलोंग करते हैं और ये ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। तो अब मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं स्टोरी नहीं शुरू करूंगा तो मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मंथ ऑफ जनवरी का केस है। इनकी जो बेटी है उनका अचानक लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज हो जाने के बाद क्या है, जीवीपल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनको एडमिट किया जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद जो भी यहाँ पे जो आपके MRI या CT स्कैन जहाँ तक जो कर पाते हैं वो किया जाता है, तो पता चलता है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है। तो ब्रेन के अंदर जब ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके बाद फिर मैंने सेक्रेटरी हेल्थ अनिल अग्रवाल जी से बातें की मैसेज के थ्रू। सर, मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, अंडमान में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड है मैटर, और पेशेंट यहाँ पे कई दिनों से पड़ा हुआ है, तो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो उनका एकदम तुरंत ये था कि विधान ऐसा है कि हम रेफर कर देते हैं, आप इसका जितना जल्द से जल्द वो ट्रीटमेंट कराइए कि ब्लीडिंग ब्रेन में अच्छा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेफ्ट पैरालाइज है, पूरा कोमा में भी जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि चलो ठीक है, रेफर तक तो ठीक है। अब रेफर करने के बाद जब आप यहाँ से एक ट्राइबल बच्चा बाहर जाएगा, जिसके लिए फोर व्हीलर आना ही बहुत बड़ी बात होती है, और वो फैमिली यहाँ से मेनलैंड तक जाना और वहां पे जाके करवाना, और जिसके जेब में एक पैसा ना हो, वो फैमिली कैसे कर पाएगा, आप बताइए। अगर आप लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हो, आप ऐसे बहुत लोगों को ये अभी दिल में लग रहा होगा कि वाकई में हमारे हाल भी ऐसे हैं कि जेब में पैसे नहीं है, हम चाहे तो क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ एक जरिया जो फाइट में करके आया हूँ, शायद आपको काम आए, इसीलिए मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके बाद जब एक पैसे नहीं है और उसके बाद रेफर हो गया, रेफर होने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैं अपने जितने फ्रेंड सर्कल है उनसे हेल्प मांगा। मैं बोला जिससे जो हो सके मदद कीजिए, क्योंकि एक जान बचाना है। और इनकी बेटी का एज था 24 साल। 24 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज बहुत दुखद होता है, और उनके खुद के 1 साल की एक बच्ची, बेटा भी। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, मैं सीधे गया ट्राइबल काउंसिल पे अमीन मूसा जी है, उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा आपके जरिए। उनके साथ मेरी बातें हुई,
बात होने के बाद बोले विधान जी हमारे तरफ से कोई भी काम हो हम हेल्प करने को तैयार हैं। वहां पे डेविडसन जी थे, डेविडसन बोले बस आप बस लेटर बनवाइए, जहाँ साइन करना है जो करना है, बच्चा हमारा ठीक होना है क्योंकि हमारा निकोबार का बच्चा है तो कैसे भी ठीक होना है। चलो हमने वो बनवा के उसके बाद फटाफट बनवा के उसके बाद मैंने कॉपी भिजवाया सेक्रेटरी टू एलजी, सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीएचएस को दिया, उसके बाद डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर, सबको ये लेटर दिया। और देने के बाद उसमें ये था कि इस फैमिली को, इनके फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए इस ट्रीटमेंट के लिए, ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके बाद इतना फास्ट प्रोसीजर हुआ, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बोला ठीक है। और उसके बाद हमने फाइनल किया कि हमें ट्रीटमेंट करवाएंगे जिपमर हॉस्पिटल पौंडीचेरी। मैं आपको बता दूं वो एक रिसर्च सेंटर भी है, इसलिए हमने उसको चूज किया था, हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे किसी तरह। तो हम यहाँ से जिपमर हॉस्पिटल के लिए निकले। उसके बाद अब जाने के लिए चलो सब कुछ हो गया कि वो ट्रीटमेंट का जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंट तो देंगे, मगर उसके बाद जो पीछे जो लोग साथ चलते हैं परिवार, उनका रहने खाने का क्या, मेलिन जैसे जगह में। अब पोर्ट ब्लेयर में ट्रीटमेंट कराने आते हो तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ के लॉज में ठहर के 10 दिन का ट्रीटमेंट कराने में क्या हाल होता है। और हमें तो उस पार जाके करना भी है, हमें नहीं मालूम इस केस में कितना दिन लगेगा। फिर भी हमें एज्यूम करें 15-20 दिन का मामला है, हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 15-20 दिन का जो एजम्पशन था हमारा, ये बदल गया 4 महीने, क्योंकि मल्टीपल सर्जरी वहां जाने के बाद जब उन्होंने सारे टेस्ट किए, एमआरआई किए, सब कुछ किए, तो मल्टीपल सर्जरी शुरू हुए। तो उसके बाद जो है ये दिन बढ़ता गया। अब पैसे तो ऐसे ही नहीं थे, कुछ पैसे की मदद से हम निकले थे। उसके बाद फिर मैंने वहां से फिर फोन किया कि ऐसा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है तो हमें हेल्प चाहिए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जितने मुफ्ती है मस्जिद के, हर किसी ने कलेक्ट किया। जमा मस्जिद बोलिए, राउंड बस्ती मस्जिद बोलिए, आपका पुलिस मस्जिद बोलिए, शादीपुर मस्जिद बोलिए, जंगलीगढ़ मस्जिद बोलिए, ये सबको मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा कि हमारे एक निकोबार का बच्चा के लिए इन लोगों ने ना आगे देखा ना पीछे, ऐलान किया, कलेक्शन किया और इमीडिएट उन्होंने पैसा भेजा। बोला चिंता की बात नहीं। और थैंक्स टू आरिस भाई जो एडवोकेट है, जिन्होंने बहुत हर जगह पे फोन लगाता रहा। हमारे वाहिद भाई जो BRW म्यूजिक के डायरेक्टर है, सोचे भी नहीं, उन्होंने अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकाल के भेज दिए। बोला आप लेके गए, ये बहुत बड़ी बात है एक जन का जान बचाने के लिए, मगर आप सक्सेस होके लौटना। पीछे हम है, अंडमान से जितना हेल्प हो सके हम करेंगे। उसके बाद थैंक्स टू हमारे जो सेक्रेटरीज है, सेक्रेटरी टू LG, सेक्रेटरी आपका हेल्थ, उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर के जो डायरेक्टर एंड सेक्रेटरीज है, स्पेशली चीफ सेक्रेटरी, जब ये लेटर मूवमेंट हुआ उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया अप्रूव करने में कि इमीडिएट इनको करो। उसके बाद ये धीरे धीरे 4 महीने में बदल गया, क्योंकि ये मल्टीपल सर्जरी में बदल गया। एक सर्जरी की, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, उसके बाद क्या है, फिर वो आपस में मीटिंग की, उसके बाद फिर वो बड़े स्क्रीन में रख के देखे कि मैटर क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर पता चल रहा है कि दूसरा जगह से ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहां पे कुछ ग्लू लगाना है, वो ग्लू इंडिया में नहीं मिलता है, उसको फिर बाहर से मंगाया गया है, उसके लिए फिर हमें समय लगा। ये सब होने के बाद फिर जब पता चला कि ट्रैवल वेलफेयर फंड के जरिए वहां गए हैं, वो स्कीम वहां पे खुला ही नहीं है, क्योंकि कभी अंडमान से कोई वहां गया ही नहीं था। जब गया नहीं तो स्कीम ही नहीं खुला। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो बोल रहा है पोजीशन भेजिए, हम आपको पेमेंट डाल रहे हैं अकाउंट नंबर के साथ, वहां खुला नहीं था। उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर ने कहा कि आप मीडिएटर बनिए। उसके बाद मैं मीडिएटर बन के पेपर वर्क करके ये वाला अकाउंट भी खुलवाया हूँ अंडमान के जितने भी निकोबारी ट्राइब्स और जितने तरह के ट्राइब्स है उनके ट्रीटमेंट के लिए इन जिपमर हॉस्पिटल पौंडीचेरी में जो गवर्नमेंट का है। उसके बाद ये खुलने के बाद सब कुछ हो गया, वापस आ गया। जो बेटी को हम यहाँ से लेके गए थे व्हील चेयर में, उसके भी बहुत नॉर्म्स होते हैं, इतने आसानी से एयरलाइंस व्हील चेयर में कैरी नहीं करता है। तो जैसे हम उनको व्हील चेयर में लेके गए, आज वो बेटी वापस आ चुकी है 4 महीने बाद। आज वो फिशिंग कर रही है, कुकिंग कर रही है, रनिंग कर रही है, और आज वो अपने बच्चों को लेके घूमने जा रही है। तो मुझे ये मैसेज इसलिए देना था कि जितने भी हमारे ट्रैवल भाई है, ये एक जरिया खुला है आज जिपमर हॉस्पिटल में आप करा सकते हो। सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, वो रिसर्च सेंटर भी है, कई किलोमीटर लेके एरिया है। हमें कुछ चंद चेन्नई के हॉस्पिटल के नाम पता है, उससे बड़ा हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता, उनके बड़ा फैसिलिटी के बारे में नहीं पता है। कुछ इक्विपमेंट उनके पास ऐसे है जो पूरे इंडिया में सिर्फ 1 या 2 हॉस्पिटल में ही है। तो इतने हाईटेक हॉस्पिटल के साथ वो हॉस्पिटल है। और थैंक्स बोलूंगा वहाँ के MS, वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स, वहाँ के स्पेशलिस्ट, सर्जन, सीनियर,
वो यहाँ भी ऑपरेशन करते हैं, फिर मीटिंग अटेंड करने लंदन भी जाते हैं। मतलब इतने एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे भी पुराने डॉक्टर थे जो जिप्मर से करके आए थे, निकोबार के डॉक्टर अनवर जी, वो भी वहीं से पास आउट होकर आए हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, आप वहाँ देख सकते हो। दूसरा ये हो गया ट्राइबल का। अब मैं आता हूँ लोकल लोगों के लिए, हमारे अंडमान के जो बाकी जो लोग हैं। अगर आपके पास, आपको मालूम है आयुष्मान कार्ड 5 लाख देता है, आपको लगता है 5 लाख में नहीं हो पाएगा, बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, और या तो आपके पास आयुष्मान कार्ड ही नहीं है, बहुत फास्ट निकलना है, इसका भी जरिया जिप्मर में है। आप चाहो इस मीडिया के जरिए आप मेरे से मिल सकते हो, मैं जरिया बताऊंगा, आपको एक पैसे की जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखिएगा, एक पेशेंट के साथ एक अटेंडर को, उसके आगे सारे खर्चे आपके होंगे। एक पेशेंट एक अटेंडर, और वहाँ की ट्रीटमेंट इतने अच्छे हैं, वहाँ की जनरल वार्ड भी एसी से भरा हुआ है, मैं आपको बता दूं। और थैंक्स बोलूंगा यहाँ के डॉक्टर को भी जो इमीडिएट हमें फटाफट यहाँ से शिफ्ट किए, रेफर कर दिए, और आज जो बच्चे ठीक हो गए। और अंडमान के लोगों के लिए पैसा ना हो तो भी आप करा सकते हो इमीडिएट, अगर अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है।